तीर्थराज प्रयाग में होने वाले पूर्ण महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी चित्त प्रकाशानंद गिरी महाराज ने शिकोहाबाद में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लोगों को महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण देते हुए धर्म और आध्यात्मिकता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की अद्भुत परंपरा का प्रतीक है। यह न केवल आध्यात्मिक जागृति का अवसर है, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी है। यहाँ मुख्यतः जो प्रयागराज में कुंभ का पावन पर्व लग रहा है, उसमें शिकोहाबाद वाले लोग पहुँचे और उसकी व्यवस्था से जुड़े। इस निमित्त मुख्यतः आए। और वैसे जो है हिंदुओं में एक संगठन कैसे हो, हिंदू जागृत कैसे हो, जो राष्ट्र के यज्ञ में अपनी जो है सहभागिता दे सकें, इसलिए विशेष रूप से यहाँ हम आए। उन्होंने कहा, महाकुंभ में स्नान से केवल पापों का नाश ही नहीं होता, बल्कि वह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में प्रयागराज पहुंचें और इस पवित्र अवसर का लाभ उठाएं। इस अवसर पर उन्होंने शिकोहाबाद के विभिन्न गणमान्य नागरिकों से मुलाकात की और महाकुंभ में सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। आज हिंदू समाज के सामने बहुत बड़ी समस्या है। एक तरह से कह सकते हैं, आज हिंदू अपने घर में बाहर से आए हुए घुसपैठियों के द्वारा सताया जा रहा है, निकाला जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। तो आज आवश्यकता है कि बिना घटे बिना बटे हम आत्मरक्षा करते हुए यहाँ सम्मान पूर्वक रह सकें। और मेरा सम्मान पूर्वक सुरक्षित रहना केवल मेरे हित में नहीं है, पूरे विश्व की मानवता के हित में है। क्योंकि हिंदू संस्कृति ही है जो सबको साथ लेके चल सकती है, जो सबको अपने आंचल में समेट सकती है। इसी दौरान शिकोहाबाद के बांके बिहारी मंदिर में उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। महामंडलेश्वर के इस जनसंपर्क अभियान को स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास से धर्म और संस्कृति के प्रति लोगों की आस्था और मजबूत होगी। कार्यक्रम के दौरान स्वामी जी ने महाकुंभ की ऐतिहासिकता और उसकी विशेषताओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह महाकुंभ 4 बड़े तीर्थ स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है, जिसमें प्रयागराज का महाकुंभ विशेष महत्व रखता है। 55-56 इस्लामिक राष्ट्र हैं, लेकिन किसी राष्ट्र में मुसलमानों के जितने फिरके हैं 73, वो एक किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की विशेषता देखो, हिंदुस्तान बिना इस्लामिक राष्ट्र हुए ही यहाँ जो है 73 प्रकार के मुसलमानों के फिरके जो हैं, उनके अनुयायी यहाँ रहते हैं। ये मुसलमानों के कारण नहीं हो रहा है, ये कुरान के कारण भी नहीं हो रहा है, ये कह सकते हैं राजनीतिज्ञों के कारण भी नहीं हो रहा है। ये सब कुछ हुआ है या हो रहा है, ये हिंदुओं की जो मानवता प्रियता है, हिंदुओं की जो विशेषता है, हिंदुओं में जो सर्वधर्म समभाव है, सबके साथ प्रेम है, अपनत्व है, बंधुत्व है, इस भावना के कारण कि हम भले ही कठिनाई में रह जाएं, लेकिन दूसरे को कठिनाई ना हो, इस भावना के कारण ये हिंदुस्तान में संभव हो सका है। इसलिए आज जरूरी है कि आगे भी इसी तरह का हिंदुस्तान में विविधता बनी रहे। इसलिए यहाँ हिंदुओं का वर्चस्व होना आवश्यक है। इस भाव को जगाने के लिए भी यहाँ हम आए हैं।